के साथ। मध्य प्रदेश ने वैक्सीन महाअभियान 2 में एक बार फिर नया इतिहास बनाने की तरफ कदम बढ़ा दिए। 25 और 26 अगस्त को चलने वाले इस महाअभियान में सरकार की जोरदार तैयारी के साथ जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें सबसे आगे एक बार फिर इंदौर अव्वल रहा। सीएम शिवराज ने खुद इस अभियान को सफल बनाने के लिए नजर बनाए रखी, बल्कि भोपाल जबलपुर के वैक्सीन सेंटर का दौरा कर लोगों से अपील करते रहे। सरकार ने पहले दिन की सफलता के साथ ही 2 दिवसीय अभियान में 35 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा। जनता के बिना सफल नहीं होते, तो इसको फिर जन अभियान बनाने के लिए ये दूसरा महाअभियान प्रारंभ हुआ है। अभी तक मध्य प्रदेश में जो हमको 5,49,00,000 वैक्सीन लगवानी है, पात्र जो आबादी है 18 साल से ज्यादा उम्र की, लेकिन अभी तक लगी है 3,42,00,000 प्रथम डोज लगाए। अब जो बचे हुए परिवार हैं उनको भी वैक्सीन लगाना है। मैं मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन से भावुक अपील करता हूं, इसलिए उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि वो दूसरा डोज जरूर लगवाएं, महाअभियान के अंतर्गत लगवाएं और उसके बाद भी लगातार अभियान चलेगा, उसमें लगवाएं। वैक्सीन महाअभियान में सरकार के साथ बीजेपी संगठन भी सक्रिय रहा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र में जनता से अपील करते रहे। खास बात ये रही कि विपक्ष के नेता कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए महाअभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से आग्रह किया, लेकिन साथ ही कांग्रेस इसे सियासी चश्मे से भी देखती रही। इसको उत्सव बनाना, इसको महाअभियान बनाना, इसको इवेंट बनाना, ये जरूरी है क्या? लाखों रुपया पब्लिसिटी पोस्टर में बर्बाद करने के इतना जो ध्यान वो वैक्सीनेशन पे लगाएं तो मध्य प्रदेश का कल्याण हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर तीसरी लहर आ रही है जैसी सरकार रोज डराती है, तो फिर ये जो है आशीर्वाद यात्राएं क्यों निकाल रही है? वैक्सीनेशन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है सरकार? प्रदेश में वैक्सीन के महाअभियान के पहले दिन का आगाज हो गया। दूसरे दिन यानी 26 अगस्त को अपने लक्ष्य को ये पूरा कर नया इतिहास रचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है संजीवनी। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदुओं पर निगाह। क्या वैक्सीनेशन महाअभियान 2 के जरिए सरकार ने किया कोरोना को कमजोर? क्या रिकॉर्ड वैक्सीनेशन से मध्य प्रदेश जल्द हो जाएगा कोरोना मुक्त? क्या अभियान के जरिए लोगों को जागरूक करने में सरकार रही सफल? सहयोग देने के बजाय वैक्सीनेशन पर विपक्ष क्यों कर रहा सियासत? महावैक्सीनेशन 2 का महाअभियान, आज सरकार ने इसकी शुरुआत की। पहला दिन था और पहले दिन जो तस्वीरें सामने आई उससे लगता है कि लोग अब जागरूक हो गए। लोग समझने लगे हैं कि हमें इस महाअभियान में कैसे शामिल होना है और वैक्सीनेशन लगवाना क्यों जरूरी है। क्योंकि हमने देखा है दूसरी लहर में लोगों ने अपनों को खोते देखा, अपनों के बीच जाकर देखा कि किस तरह की परेशानी हुई है, और उसके बाद अब तीसरी लहर की चर्चा है। ईश्वर ना करे कि वो लहर हमें दिखाई दे, लेकिन उससे पहले यदि बचाव का कोई साधन है तो वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। और इसीलिए सरकार ने इसको महाअभियान बना दिया और महावैक्सीन 2 के जरिए घर घर पहुंचने का प्रयास किया। और शायद
जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि 35 लाख का टारगेट सरकार ने रखा है, करीब करीब आज 21 लाख पहले दिन का जो टारगेट था उसके नजदीक पहुंच भी गई सरकार। अलग अलग जिलों से जो खबरें आई वो यही कह रही है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चुनाव के दौर में हम ये देखते हैं कि लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन आज वैक्सीनेशन लगाने लोग घरों से बाहर निकले और सरकार की जो अपील थी वो काम आई। अन्य समाज सेवी संस्थाएं, विपक्ष ने भी अपील की थी, ये कहना होगा। लेकिन जहां विपक्ष होगा तो वो अपने तरह से बात भी करेगा, सियासी बात भी होगी, सियासत भी गरमाएगी। तो इसीलिए आज हमारा जो विषय है वो है संजीवनी। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही दिलीप शेखावत जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक। दिलीप जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ेंगे सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप शेखावत जी, ये जो आपने महाअभियान 2 आज चलाया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। क्या ये माना जाए कि जो तैयारियां थी वो काम आ गई और जो 35 लाख का टारगेट आपने तय किया है कल तक के लिए, उस तक आप पहुंच जाएंगे? जैसा आपने कहा कि एक तो सरकार की तैयारी थी, समाज पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़ा है। मैं ये भी कहूंगा कि जो दूसरी लहर थी और उस दूसरी लहर में जो भयावह चित्र हमने देखा है, एक चीज ये भी कहूंगा कि वैक्सीनेशन के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा है। एक ये चीज भी है कि जितना मोबिलाइजेशन हुआ है, जितना लोगों से एक मार्मिक अपील हुई है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो, सामाजिक संगठनों के माध्यम से हो, सरकार के मुख्य माननीय शिवराज जी की तरफ से हो, संगठन भी लगे, अधिकारी वर्ग भी लगा, और जब संपूर्ण समाज खड़ा होता है तो सफलता मिलती ही मिलती है, 100% मिलती है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि जब संपूर्ण समाज खड़ा हो गया, मीडिया खड़ा हो गया, सामाजिक संगठन खड़े हो गए, तो लक्ष्य बहुत छोटा दिखाई देता है मुझे। क्योंकि अगर आज हम 21 लाख के आसपास पहुंच गए और 35 लाख का लक्ष्य, तो मुझे लगता है कि कल तक हम उस लक्ष्य के भी पार पहुंच जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि ये सरकार की एक अपनी सफलता है, लेकिन सरकार के साथ में अन्य सारे जो एक सामाजिक संगठन हो, सारे लोग जो लगे, उसके कारण मुझे लगता है कि अब लक्ष्य दूर नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और जब किसी महाअभियान को लोग अपना अभियान बना ले तो फिर हर लक्ष्य आसान हो जाता है। अवनीश जी, लेकिन सवाल किस बात पर? हमने ये भी देखा कि कमलनाथ जी ने अपील भी की, लोगों से आग्रह किया है। पहले अलग बात थी जब अलग तरह के सवाल उठते थे, आज भी आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो महाअभियान की तरफ प्रदेश बढ़ चला, एक नया इतिहास रचने वाला है, इससे आपको खुशी नहीं मिलेगी? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो आदरणीय कमलनाथ जी ने भी जो कहा है, उन्होंने यही कहा है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, और ना लोगों से अपील की कि वैक्सीनेशन समय पर करवाएं, सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। और देखिए, जनता ने भी समझा इस बात को कुछ हद तक कि हाँ, वैक्सीनेशन बड़ा आवश्यक है, इसके अलावा कोरोना से निपटने का कोई और तरीका नहीं है। लेकिन मनोज जी, बात हम ये कह रहे हैं, ये महाअभियान एक ही दिन क्यों? हम तो ये कहते हैं ना, आप रोज अब महाअभियान करिए। आप इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, आपका नाम कई सारी जो वर्ल्ड पता नहीं कौन सी बुक में भी आपने दर्ज कराया था, गिनीज बुक और लिम्का तो नहीं थी, कोई नई तरह की रिकॉर्ड बुक थी, आपने उसमें दर्ज कराया। उस दिन के बाद क्या हुआ? उस दिन के बाद प्रदेश में कई ऐसे मौके आए मनोज जी के 1000 लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं लगी। आज खुद मैं बता दूं, जहांगीराबाद में 562 नंबर आपका जो क्रमांक है स्वास्थ्य केंद्र का, उसमें मात्र 35 लोगों को वैक्सीन लगी, उसके बाद वैक्सीन खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात समझे, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर आप आबादी के हिसाब से देखें, 18 साल के आयु वर्ग को हटा दें तो 18 साल से कम, तो आप देखें आपको लगभग 4.5 करोड़ लोगों को आपको वैक्सीनेशन करना है। इस हिसाब से आप देखें तो आपको 11 करोड़ जो है वो डोसेस चाहिए, 2 डोज मिला के। लेकिन आप मुझे बताएं, आज तक आप मध्य प्रदेश शासन शिवराज जी ये बताएं कि आपने कितने प्रतिशत लोगों को 2 डोज दिए हैं? मात्र 10 और 11% के आसपास है ये आंकड़ा, 60-65 लाख का है। तो ये मुझे बताएं, आज लगभग देखा जाए तो दूसरा जो फेज का जो वैक्सीनेशन अभियान की बात भी करें मनोज जी, मुझे लगता है शायद ये जून में शुरू हुआ था, तो 4 महीने के आसपास 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। और उसके बाद आज आप देखें, आज भी आप मात्र 11% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, दोनों डोज दे पाए। ऐसे कैसे आप तीसरी लहर से निपटेंगे? क्योंकि ये भी देखा गया है कि जिनको 6 महीने हो चुके हैं दोनों डोज लगवाए, उनको बूस्टर डोज की भी आवश्यकता हो रही है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है।
तो मेरे कहने का मतलब है, आप कह रहे हैं कि हमारा दिसंबर तक का लक्ष्य है। मनोज जी, मेरा सवाल है, इस स्पीड से आप कैसे दिसंबर तक का अपना लक्ष्य पूरा करेंगे? देखिए वैक्सीनेशन अभियान में विपक्ष जी अवनीश जी, वो तो सरकार भी समझ रही, इसीलिए आज उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि मैं भावुक अपील कर रहा हूं दूसरे डोज के लिए। लोग आ नहीं रहे हैं, लोगों को जो समय दिया था, लेकिन निश्चित रूप से सभी ने, उसमें आप लोग भी शामिल है, जागरूकता का परिचय दिया। और कल सिर्फ और सिर्फ यही मुद्दा रहेगा कि कैसे दूसरे डोज जो जिन लोग को लगना है, और जो आप प्रतिशत बता रहे हैं शायद उसमें 2-3% और जोड़ दीजिए, 14% के आसपास है जो मेरी जानकारी में है, और संख्या अब बढ़ी है और आज और ये बढ़ जाएगी तो शायद और ज्यादा कुछ हो जाएगा, क्योंकि आज भी लोगों ने फर्स्ट के साथ सेकंड लगवाए हैं। तो बात प्रतिशत की नहीं है, लेकिन बात यह है कि किसी महाअभियान को या किसी अभियान को महाअभियान बना देना, तो ये तो जागरूकता का एक लक्ष्य है सरकार ने। देखिए मनोज जी, ये सरकार हर चीज को इवेंट ही तो बनाती है, महाअभियान, अभियान, उत्सव, टीका उत्सव। आप मुझे बताएं कितने, देखिए जो अपील आप कर रहे हैं अच्छी, लेकिन मुझे बताएं ये उत्सव, ये विज्ञापन क्यों? जिस तरह की विज्ञापन हमने देखे कोरोना के डोसेस के नाम पर, महाअभियान के नाम पर हमने देखे, पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के निरंतर बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे, जिनकी एक की कॉस्टिंग लगभग 10 से 12 हजार रुपए होती है। मतलब जितने की आप वैक्सीन नहीं लगा रहे उससे ज्यादा की आप विज्ञापन कर रहे हैं। तो ये मेरा सवाल है। देखिए पहले भी, पूर्व में भी देश में पोलियो टीकाकरण अभियान हुआ है, कई सारे अभियान हुए हैं, कुष्ठ रोग के लिए भी कई सारे अभियान चलाए गए हैं। तो लेकिन मैं इतना लाव लश्कर, इतना विज्ञापन, मनोज जी इसकी आवश्यकता क्यों? क्योंकि आप देखिए विज्ञापन अब क्या, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर भी हम चलेंगे आपसे। मैं सुरेश शर्मा जी से इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन सवाल ये भी है कि यदि किसी चीज को आपने देखा, शुरुआत में जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई तो किस किस तरह की बात कही गई थी, क्या नहीं कहा, उन लफ्जों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि लोगों के मन में भ्रांतियां बैठ गई थी। अवनीश जी, एक अलग तरह की भ्रांति थी, और वो ऐसी भ्रांति थी कि हर किसी को लगता था कि मैंने वैक्सीनेशन लगवा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी काम का ना रहूं। जी सुरेश शर्मा जी, आप दोनों को सुन रहे हैं, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को ये तो आता है कि कैसे किसी अभियान को महाअभियान बनाना है, और बिना जनता के सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। अब सरकार फिर एक नए अभियान की तरफ बढ़ी, महाअभियान की तरफ। 35 लाख का टारगेट है और लगभग 21 लाख के नजदीक आज पहुंच गई सरकार। देखिए, जनता का मोबिलाइजेशन बहुत जरूरी है, और ये जो अभियान है वैक्सीनेशन वाला, इसका जो है ना तो पोलियो से तुलना हो सकती, ना कुष्ठ वाले या अन्य जो अभियान चले उससे तुलना हो सकती, क्योंकि वो अलग किस्म के थे। वहां घर जाकर के और जो है ड्रॉप पिलाने जैसी स्थिति निर्मित हो सकती थी। यहाँ आधे घंटे तक उसको इंतजार कराया जाता है कि कोई रिएक्शन जैसी स्थिति तो नहीं होती, इसलिए ये सेंटर्स में जाने वाली बात है। तो हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या जो दूसरा कार्यकर्ता है जो वैक्सीनेशन कर रहा है, या नर्सिज हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो उसको यहाँ जो है मेहनत ज्यादा करना पड़ रही है। और ये महामारी के विरुद्ध अभियान है, महामारी को रोकने के लिए नहीं है, महामारी के बीच में अभियान है, इसलिए इसके मीनिंग्स अलग हैं और उस मीनिंग्स को समझना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि सरकार चाहे किसी भी दल की हो या विपक्ष में कोई भी दल हो, इस अभियान की आलोचना करने की बजाय इसमें सहयोग देना चाहिए। मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम ट्वीट के माध्यम से ही सही, कम से कम साथ देने का कोशिश तो की है, क्योंकि ये जनहित का काम है। इसमें राजनीतिक श्रेय लेने वाला विषय नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति सत्ता में रहता है मनोज जी, वो ये तो करेगा ही, वो तो शो करेगा ही, वो तो जनता को बताएगा ही कि भैया जल्दी आइए, मैं भावुक अपील कर रहा हूं आपसे, वो तो कहेगा ही, क्योंकि कोई भी रहता है वो करता है। और जनता को अपील करके और जनता को बुला लेने की कौशल यदि किसी नेता में है तो ये तो मानना पड़ेगा उसको। और मैं पहले ही दौर में एक छोटी सी बात कह रहा हूं, मैं इसको विवाद का बिंदु नहीं बनाऊंगा। जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं मनोज जी, उसके अंदर सारे लोगों को लाभ होता है। चुनाव होते हैं तो पोस्टर बनाने वाले को भी लाभ होता है, प्रचार करने वाले को भी लाभ होता है, बैनर बनाने वाले को भी लाभ होता है। तो ये बिल्कुल कुंठाएं पाल करके नहीं बैठना चाहिए कि विज्ञापन क्यों जारी किए गए हैं या होर्डिंग क्यों लगाए गए हैं। ये कांग्रेस की बीमारी रही है। अभी मैंने देखा कांग्रेस के भूपेंद्र जी भी यही बोल रहे थे। उनने अपने कार्यकाल में तो मीडिया का सत्यानाश कर दिया, और अब जो है हमारे छोटे भाई को मुंह से भी यही कहलवा रहे हैं वो। तो मुझे लगता है इनसे बचना चाहिए। ये
ये बहुत बहुत जो है गैर जिम्मेदाराना स्थितियां बनती जा रही हैं, इससे बचना चाहिए। जहां तक वैक्सीनेशन का प्रश्न है, तो आप राजनीतिक लाभ लेने वाले व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये व्यवहारिक है, क्योंकि आप राजनीतिक दल हैं। लेकिन आप सब जगह जो है केवल एक ही बात डायलॉग्स बोल देंगे, वो व्यवहारिक नहीं लगता कभी। चलिए, बिल्कुल ठीक है, मैं समझूंगा अवनीश जी से इस बात को भी। जी दिलीप शेखावत जी, अवनीश जी को सवाल खड़े कर रहे थे कि महाअभियान ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इवेंट बनाने की क्या जरूरत है? देखो, मैं एक चीज ये कहूंगा कि पहला तो प्रश्न मेरे जो कांग्रेस के मित्र हैं डिबेट में बैठे उनसे ये है कि आपको होर्डिंग्स लगाने से किसने रोका? और होर्डिंग्स लगाना अगर खराब चीज है तो फिर आज से आप अपने एजेंडे में कांग्रेस ले लेके होर्डिंग्स लगाना बहुत खराब चीज है। दूसरी चीज है कि ये कहूंगा कि आप ये क्यों नहीं समझते हो कि अगर व्यक्ति बचेगा तो ये देश बचेगा, और इसलिए वैक्सीनेशन सबके हित में है, व्यक्ति के हित में भी है, परिवार के हित में भी है, समाज के, प्रदेश के, देश के हित में। और आपको नहीं लगता कि 3,42,00,000 लोगों का अगर पहला डोज लग गया है, लगभग 7 करोड़ के करीब आबादी है, 40-42% में पहला डोज लग गया, और जैसा आप खुद कह रहे हैं मनोज जी के 14% से भी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। एक चीज मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जैसे ही हम सेकंड लहर की भयावह स्थिति से थोड़ा सा कम हुए, मैं खुद एक बार कुछ गांव में गया, मेरे को एसडीएम ने कहा कि दिलीप जी आप चलो, मैं था, यहाँ के एसडीएम थे, सीएसपी थे, टीआई थे, सारा अमला था। कुछ बस्तियों में हम गए तो बहनों ने स्पष्ट कहा कि हम टीका नहीं लगाएंगे, हम तो 10 घंटे धूप के अंदर मेहनत करने वाले लोग हैं। और जैसा आपने कहा कि उन शब्दों को मैं भी दोहराना नहीं चाहता हूं कि पहले कांग्रेस के मित्रों ने ही किस प्रकार से वैक्सीनेशन के बारे में और माननीय राहुल गांधी जी से लगा के और नीचे तक के कांग्रेस के सारे कैडर ने, अब ये बात सही है कि समाज पूरा उठ गया। आज आपको ये गर्व करना चाहिए, मैं आज को यहाँ क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन पहले जितने भी टीके आए हैं या महामारियों के टीके आए, वो कोई 25 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल में आए। अभी अगर 1 साल में हमने टीका बना लिया, और भारत में नहीं विश्व के कई जरूरतमंद देशों की भी जिंदगियां बचाई है। आज अमेरिका जैसा देश जो विश्व का सबसे अच्छा हेल्थ के अंदर स्वास्थ्य के मामले में माना जाता है, जिसकी आबादी शायद मेरी जानकारी में 16-17 करोड़ है, वो 100% वैक्सीनेशन नहीं कर पाया। लेकिन अगर आज हम मध्य प्रदेश में 3 करोड़ 40-42 या 50 लाख तक पहुंच गए, या भारत में 60 करोड़ से ज्यादा पहुंच गए, ये गर्व का विषय है। और गर्व इसलिए है कि आज अगर सेकंड लहर को जिन्होंने बहुत नजदीक से मैंने देखा है, मैं पूरे समय एक्टिव रहा हूं, और मैंने देखा कि कितने ने अपने लोगों को, यार क्या दृश्य था देश का जी। उस दृश्य में अगर कांग्रेस पूरी ताकत, और आज भी मैं तो एक आग्रह करता हूं कांग्रेस के मित्रों से कि समाज के बीच में जाए, मोबिलाइजेशन करे, हाथ जोड़े, मार्मिक अपील करे कि आप जिंदे रहेंगे, वैक्सीनेशन लगाएंगे तो आप संपूर्ण परिवार और समाज और प्रदेश में जवाब लेंगे। जी बिल्कुल, जान है तो जहान है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था शुरुआत में, और बात वही है कि दूसरी सेकंड लहर में हमने देखा। अवनीश जी जवाब दीजिएगा। देखिए मनोज जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैं दिलीप जी को करेक्ट कर दूं कि अमेरिका की आबादी 17 करोड़ नहीं है, 35 करोड़। नहीं, उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी कम बहुत, उन्होंने साफ गोई से कहा जी। हाँ जी, विश्व में सिर्फ 3 देश हैं जिनकी आबादी 30 करोड़ भी अगर आबादी है तो अमेरिका की आबादी से ज्यादा भारत के अंदर 60 करोड़ लोगों को हम टीके लगा सकते हैं। चलिए मैं जवाब की तारीख में अगर ये सरकार का अगर संकल्प नहीं होता, दिलीप जी जवाब ले लें, तो शायद इतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लग पाता। ये वरिष्ठ विधायक हैं, देश के प्रदेश के नेतृत्व करने वाले लोगों पे विश्वास होता है जी। हाँ अवनीश जी, तो देखिए मैं स्पष्ट कर दूं, सिर्फ 3 देश हैं विश्व में, भारत, चाइना और अमेरिका, जिसकी आबादी 30 करोड़ के ऊपर है। ये बात स्पष्ट कर दूं मैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, खटाक से अमेरिका पर चले गई, खटाक से, मतलब हर मामले में आप अमेरिका से तुलना तो करना चाहते हो, लेकिन जब जिम्मेदारी की बात आपके मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश की दिलीप जी मैं मौका दे रहा हूँ, अपने से ऊंचे लोगों से आप तुलना करोगे, अपने से अच्छे लोगों से तुलना करोगे, जब भी आप लक्ष्य बनाओगे। दिलीप जी एक मिनट रोक रहा हूँ, आपको मौका दूंगा मैं, दोनों। चलिए आप अपनी बात पूरी, अवनीश जी बात पूरी कीजिए, अवनीश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, अवनीश जी आप अपनी वरिष्ठ हो गए इस तरह से नहीं, उन्होंने आपने कहा तो उस बात को करेक्ट, उन्होंने उस बात करेक्ट किया। आप चलिए आप अपनी बात समझ सकता हूँ कैसे आप पूरी बात कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही इनको समझाना चाह रहा हूँ, खटाक से आपने अमेरिका से तुलना कर ली, और अभी हमारे आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने मतलब
वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन की तुलना पोलियो की दवाई से करने से मनाही कर दी। मतलब जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती तो आप तुलना उन चीजों से नहीं करते हो, लेकिन जहां से बात आती कि 70 साल और अमेरिका का हम का, यहां आप अमेरिका से तुलना करके क्रेडिट लेना चाह रहे हो, तो आप वैक्सीन की भी तुलना करो कि जिस तरह से पोलियो का उस समय पिलाई गई थी दवा, जब इस देश में कुछ भी नहीं था, देश आजाद में सुई नहीं बनती थी, उस समय कैसे निपटा होगा कुछ रोग से, उस समय कैसे निपटा होगा पोलियो से, उस समय हैजे के कारण पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे, अवनी जी कैसे निपटा होगा? आप इस बात को लेकर मनोज जी मैं वही कहना चाह रहा हूं, ये आज की राजनीति का बड़ा दुखद पहलू है कि आपको जब तुलना करना होती है, अगर आपको तारीफ चाहिए, कांग्रेस की बुराई करना है तो खटाक से आप अमेरिका पहुंच जाओगे, तुलना करना है। लेकिन जब बात आएगी कि साहब उनकी तो आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है, या बात क्या आप वैक्सीन की तुलना करेंगे, तो आप खटाक से पीछे हट जाते हो, बोले नहीं वैक्सीन की तुलना पोलियो की दवाई से नहीं करेंगे। मनोज जी, ये दो तरह के कानून, दो तरह की सोच नहीं चलती। लेकिन आप ये बताइए, यदि वैक्सीन हिंदुस्तान ने साल भर में तैयार कर दी तो क्या कोई गुनाह कर दिया? आप अंदाजा लगाइए। क्या एक बार तारीफ कर, शुरुआत आपको याद होगा, मैं सियासत में आज पढ़ नहीं, मैं तो ये चाहता हूं सब मिलकर अपील करें और कल ये सफल हो जाए। तारीफ सुनिए, तारीफ उन लोगों की है, उन साइंटिस्टों की है, उन कंपनीज की है जो बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान पिछले 50 साल में स्थापित हुए। आप पीतमपुर चले जाएं, उसमें रेनबैक्सी, निकोलस जैसी कंपनियां हैं। आप गुड़गांव चले जाएं, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जायडस। आप जाएं गुजरात में जाएं, वहां पर जायडस, निकोलस, इस टाइप की बड़ी बड़ी कंपनी, कब हुई कंपनी स्थापित? इन्हें तो बंद करने का काम किया है। आप भारत सीरम की बात करें, इनके समय तो छोड़ के भाग गया, आदर पूना वाला देश छोड़ के भाग गया। आप मुझे बताया भारत सीरम इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ? पूना वाला गया था जब, क्या कहा था आप लोग ने? ये भी आप मुझे बताएं, फाइजर की स्थापना, फाइजर ने अपना ऑपरेशन इंडिया में कब स्टार्ट किया था? इसकी चर्चा करें, इस चीज का क्रेडिट डालें कि हमने एक साल में वैक्सीन बनाई। आपने नहीं बनाई। जो इस तरह की इंडस्ट्री, फार्मा हब बनाएगा इंडिया को, जो सिर्फ एक समय 2000 करोड़ का हुआ करता था, 25,000 करोड़ का हुआ करता था, सिर्फ कब, मैं आपको बता रहा हूं, 1996 में, जो आज बढ़कर 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया। इस पर देखिए दिलीप साहब, आप इसका क्रेडिट मत लीजिए, आपने तनिक भी इसमें कोई काम नहीं किया है। आपने बल्कि परसों ही 6 लाख करोड़ के पब्लिक सेक्टर को बेच दिया है, जिसमें इंदौर और भोपाल का एयरपोर्ट भी है, ध्यान रखिए, जिसकी कीमत 22 लाख करोड़ थी। वैक्सीनेशन 22 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ में बेच दिया है। मत जाइए, तो मैं वही बता रहा हूँ, ये भाजपाइयों को बड़ी दिक्कत है। आप चलिए, सुन लीजिए, आप बात कर लीजिए, दोनों 2 मिनट बात कर लीजिए, दोनों लोग बात कर लीजिए आपस में, आप दोनों लोग बात कर लीजिए, बहुत शांति से बात कर लीजिए, बहुत शांति से। 12% लोग वैक्सीनेट हुए, आप मुझे बताएं, आप 6 महीने में दिसंबर तक कैसे पूरा करेंगे? दिलीप जी बताइए, आप मुझे बोलिए, दिलीप, इस बात का जवाब दीजिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर 3 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 42 लाख लोगों को अगर हम 45% पहला डोज दिया है दिलीप जी, तो आने ये 3 महीने के अंदर जी, पहले डोज से क्या होगा बताओ आप मुझे, पहले डोज से क्या होगा? सिर्फ 62 लाख लोगों को आप 2 डोज दे पाए। आप पहले डोज को मानते नहीं हो क्योंकि पहले डोज के बाद ही सेकंड डोज लगेगा। इससे मुझे बताओ, मैं आपसे बहुत विनम्रता से ये कहूंगा कि पहले आप लोगों का जो एक षड्यंत्र रहा, क्या चरित्र रहा, वो भी जनता। चलिए, मैं सुरेश शर्मा जी लौट रहा हूँ आपके तरफ, लौट रहा हूँ। ये बहस का मुद्दा आज दूसरी तरह की बहस, मैं ये चाहता हूँ, अवनी जी, दिलीप जी, सुरेश शर्मा जी, की बात कर रहे हैं, हमें गर्व है के माध्यम से। सर हो गया, समय हो गया, आप दोनों मेहमान रखिएगा, दोनों, दिलीप जी और अवनी। सुरेश जी जवाब दे, सुरेश जी प्रतिक्रिया, समग्र प्रतिक्रिया, अंतिम प्रतिक्रिया। नहीं, मैं ये मान करके चलता हूं कि ये राजनीति का बिंदु नहीं होना चाहिए। मैं तुलनाओं से नहीं रोक रहा हूं, अवनीश जी शायद गलत कोट कर रहे हैं उस सारे मामले को। मैंने ये कहा कि यदि मान लो पोलियो का था वो मामला, वो घर घर जाकर के किया जा सकता था, मैंने ये कहा, इसलिए तुलना नहीं होती। मैंने ये भी मैं एक चीज जानकारी के लिए बता दूं कि पोलियो का जो कार्यक्रम है वो बरसों बरस चला है। ये बरसों बरस चलने वाला कार्यक्रम नहीं है। ये एक बार आपने 2 डोज ले लिए तो उसके बाद कुछ वर्षों तक जो है आपको परेशानी नहीं आएगी, ये माना जा रहा है। तो अब उसके बारे में आकलन क्या बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं, ये तो वैज्ञानिक विचार करेंगे। और इस बात में कोई शक नहीं है कि वैज्ञानिक जो है वही
जो है वैक्सीन को तैयार करते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो कारखाने भी उद्योगपति लगाते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी का नेता जाके नहीं लगाता कारखाने। तो तुलना जो है जब हम करते हैं, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि 70 साल के अंदर जो कल कारखाने लगे, बड़े कारखाने लगे, उसका श्रेय राजनीतिक पार्टियों के उस नियम को जाता है कि जिसके कारण उनको उदारता से जो है उनको मौका मिला। तो आज भी ये जाएगा, या तो आप पहले का छोड़ दीजिए और आज का मत लेने दीजिए। आज का यदि लेने की यदि होड़ चलेगी और पुराने की होड़ चलेगी तो ये माना जाएगा जी कि 70 वर्ष में जो डेवलपमेंट हुआ है और जो 7 साल में डेवलपमेंट हुआ, उसकी तुलना यदि कहीं की जाएगी तो की जाएगी, वो तो चलता ही है। और यदि मान लो एयरपोर्ट को देने का मामला हो या हवाई अड्डे को देने का मामला हो, तो ये कोई आज का तो है नहीं, ये तो पहले से ही चल रहा है, कोई आज पहली बार ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। पर फिर भी हमें ये मान के चलना चाहिए कि परिसंपत्ति यदि हमारे पास कमजोर हो जाएगी तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो संतुलन है वो बिगड़ेगा, इसको कोई शक नहीं है। क्योंकि मुझे याद है वो दिन जब चंद्रशेखर जी सोना रखने गए थे और वो कह रहे थे कि चूंकि हमें इतने नोट छापना पड़ेंगे, उसके एवज में हमसे सोना रखना ही पड़ेगा रिजर्व बैंक। तो ये सारी चीजें हमें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से संतुलन बना के रखना पड़ता है, ये अलग बात होगी। लेकिन ये बात जरूरी है कि वैक्सीनेशन के प्रति आम आदमी में, गरीब आदमी में, मेहनतकश में और सभी प्रकार के लोगों में यदि भावना जागृत होगी, और भावना जागृत कौन करेगा? दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सामाजिक संगठन, लेकिन मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो है उसका भी सामाजिक दायित्व बनता है, वो भी समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, उसका आलोचना करेंगे सत्ता के लिए निश्चित रूप से, विपक्षी दल है तो, परंतु इसके बावजूद भी कितने लोगों को निकाला है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया है, अपने परिवार को लेके गए कि नहीं गए हैं, इन सारी चीजों का आकलन तो हमको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, करना ही पड़ेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश फिर एक नए इतिहास की तरफ आगे बढ़ चला है और उम्मीद यही की जा रही है कि कल यानी कि दूसरा दिन जब महा वैक्सीनेशन 2 महाअभियान का होगा तो फिर यह दिखाई भी देगा कि 35 लाख का जो टारगेट रखा गया है उसके नजदीक पहुंच जाए। हम तो आपसे भी यही कहेंगे, मुख्यमंत्री जी जो आपसे अपील कर रहे हैं, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि छोड़िए सियासत को, छोड़िए सियासी बातों को, एक दिन के लिए एक दिन घर से बाहर निकल आइए। आपसे भी यदि बेहतर बनता है कि आप लोगों को घरों से लेकर आ सकते हैं, आप यदि अपने बूथ तक वोट डलवाने ले जा सकते हैं तो फिर आज क्यों नहीं, तो निकालिए अपने लोगों को। जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है कृपा करके वो भी घर से बाहर निकले, वैक्सीन लगवाएं। दूसरा डोज नहीं लगा है तो भी जरूर लगवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही आपके लिए सब कुछ कर सकता है। तीसरी लहर आने की बात कही जा रही, बचना है आपको, ईश्वर ना करे तो आवश्यक है कि आप वैक्सीन लगवा लें। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए i24 पर। नमस्कार।